जय माई की। आज के समय में परेशान तो हर आदमी है, पर कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसमें तात्कालिक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इतना समय ही नहीं होता कि एक लंबा अनुष्ठान किया जा सके या कोई लंबी साधनात्मक प्रक्रिया अपनाई जा सके। तो क्या ऐसा कोई सिद्ध तांत्रिक प्रयोग है जिसको करने से कम समय में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो जाए, कम से कम खर्च करने पर कार्य शीघ्रता से बन जाए? तो इसी तरह का एक सिद्ध अनुभूत प्रयोग है नवचंडी पाठ, जिसको यदि हम माँ बगलामुखी के मंत्र से संपुटित कर देते हैं तो कहा जाता है श्री बगला चंडी यज्ञ अनुष्ठान पाठ। इसको जो करने की विधि है उसको भी समझ लेते हैं। नवचंडी पाठ, इसका अर्थ ये है कि जो चंडी पाठ है जिसे हम सप्तशती कहते हैं, और नव माने 9, अर्थात 9 सप्तशती के पाठों को हम नवचंडी कहते हैं। इस नवचंडी को करने की जो विधि है वो ये है कि किसी साधक ब्राह्मण को, जो आपके हित का चिंतक हो, जो लालची ना हो और जो साधक हो, आपके गुरु हों, आचार्य हों तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे साधक का वर्ण करते हैं, उनको संकल्प देते हैं कि आपके प्रतिनिधि के रूप में वो आपके लिए पाठ करें, और आपकी जो समस्या है उसके अनुसार माँ बगलामुखी के एक विशेष मंत्र का चयन करते हैं, और फिर उस मंत्र से पूरे पाठ को संपुटित किया जाता है। जो संपुटीकरण की विधि है उसे भी समझ लेना चाहिए। सप्तशती का जो पाठ है उसमें 13 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। इन अध्यायों में जो श्लोक हैं उनमें प्रत्येक श्लोक के बाद जो माई का मंत्र है उसको 2 बार जोड़ना होता है। ऐसा प्रत्येक श्लोक के बाद करना होता है, और इस तरह से करने पर पाठ संपुटित हो जाता है। इस तरह से संपुटित करने पर जब 9 पाठ की आवृत्ति पूरी होती है तो उसे नवचंडी पाठ कहते हैं, और फिर विधिवत एक पाठ का हवन भी करना होता है। हवन करने की जो विधि है वह भी विशेष होती है। जो पाठ है उसका जब हवन करते हैं तो उसमें लगभग प्रत्येक श्लोक में कुछ विशेष आहुतियों का वर्णन किया गया है। इसमें अनेकों प्रकार की औषधियां भी आती हैं, अनेकों प्रकार की सामग्री का भी उपयोग किया जाता है। ये सभी विशेष आहुतियां कही जाती हैं, और अध्याय के अंत में भी एक विशेष आहुति देने का विधान बताया गया है। इस तरह से एक पाठ का हवन करने पर और फिर उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन और उसका दशांश ब्राह्मण भोज भी करना चाहिए। इस तरह से यह पूरा विधि करने पर निश्चय ही भगवती की कृपा से, माई की कृपा से अभीष्ट की सिद्धि होती है। अब क्या इसके अलावा भी कोई और ऐसा प्रयोग है जो और शीघ्रता से हमारे कार्य को सिद्ध कर दे? हाँ, उस प्रयोग को कहा गया है सार्ध नवचंडी प्रयोग। यह अद्भुत प्रयोग है। इसमें जिस तरह से इसका नाम है सार्ध नवचंडी, इसमें 9.5 यानी 9 सप्तशती के पूरे पाठ और एक आधा पाठ किया जाता है। और जो इसमें आधा पाठ है
यह बहुत ही विशेष होता है। इसी के ऊपर इस पूरे पाठ के प्रयोग का फल आधारित होता है। तो इस आधे पाठ को समझ लेना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम जो प्रथम अध्याय है सप्तशती का, उसको, फिर द्वितीय अध्याय को, फिर तृतीय अध्याय को, फिर चतुर्थ अध्याय को, और फिर पांचवें अध्याय में देवा ऊचू से लेकर नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, इस मंत्र से लेकर ऋषुवाच तक का पाठ किया जाता है। और इतना करने के उपरांत फिर जो एकादश 11वां अध्याय है, उसमें जो नारायणी स्तुति बताई गई है उसका पूरा पाठ किया जाता है। उसका पूरा पाठ करने के उपरांत फिर जो द्वादश अध्याय है यानी 12वां, त्रयोदश यानी 13वां अध्याय का पूरा पाठ किया जाता है। और इस पूरे पाठ को आधा पाठ कहा गया है। तो सप्तशती के पूरे 9 पाठ और इस तरह से यह आधा पाठ। इसके अलावा एक पाठ शुक्ल यजुर्वेदीय षडंग रुद्री का भी किया जाता है। ऐसे करने पर जो सप्तशती है उसको 9 ब्राह्मण मिलकर के उसके 9 पाठ करते हैं। एक ब्राह्मण आधा पाठ करता है और एक ब्राह्मण को शुक्ल यजुर्वेदीय षडंग रुद्री का पाठ करना चाहिए। यह पूरा एक प्रयोग इस तरह से संपादित किया जाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि जो ब्राह्मण हैं वे सभी शाक्त हों, अर्थात उनको शाक्त शक्ति के मंत्र की दीक्षा प्राप्त हो, देवी के मंत्र की दीक्षा प्राप्त हो। ऐसे ब्राह्मणों को शाक्त ब्राह्मण कहा जाता है। साधक हों, जब उन्हें इस मंत्र की दीक्षा प्राप्त हो गई है तो उन्हें विधिवत उसकी साधना भी करनी चाहिए। और जो साधना करते हैं वही तपस्वी भी कहलाते हैं, तो इसलिए उनका तपस्वी भी होना चाहिए। और एक जरूरी बात और है, वह यह है कि उनकी जो श्रद्धा है वो पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए सप्तशती के पाठ में। अगर वो नित्य प्रति सप्तशती का पाठ करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, सोने पर सुहागा है। ऐसे साधक यदि आपको प्राप्त हो जाएं तो फिर आप अपने कौन से कार्य को नहीं साध सकते, सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो इस तरह की उपयोगिता इस पूरे प्रयोग में बताई गई है। अब जो इसकी विधि है उसको भी समझ लेते हैं। एक शुभ मुहूर्त को देखना प्रत्येक अनुष्ठान के लिए आवश्यक होता है। और यह जो सार्ध नवचंडी पाठ है यह तो 1 दिवसीय है, इसमें अधिक समय लगता ही नहीं है। यही इसका एक प्रमुख उपलब्धि भी है कि कम समय में पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो एक ही दिन में पूरा पाठ होना है, तो उस दिन जिस दिन यह पूरा पाठ प्रयोग किया जाना है वो शुभ मुहूर्त में हो। अगर शुभ मुहूर्त हो तो बहुत अच्छा है। इसमें कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर बसंत ऋतु में किया जाए तो बहुत अच्छा है, शरद ऋतु में किया जाए तो भी अच्छा है। तो इस तरह से इसमें मुहूर्त को देखना आवश्यक है। अब इसका प्रारंभ कैसे करना है? तो प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि एकादश साधक ब्राह्मण होने चाहिए और ये 11 ब्राह्मण एकत्रित हों। फिर बैठ करके विधिवत आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा उनका आशीर्वाद प्राप्त करके गणपति का पूजन किया जाए, भगवती दुर्गा का पूजन किया जाए, भवानी शंकर का पूजन किया जाए। कलश स्थापित करते हुए विधिवत पूजन करना चाहिए। और फिर एक कुमारी का भी पूजन करना इसमें अनिवार्य है। कन्या बटुक का पूजन तो करना ही चाहिए। शक्ति का कोई भी अनुष्ठान हो उसमें कुमारी पूजन, कन्या बटुक के पूजन की अनिवार्यता तो होती ही है।
तो कुमारी का पूजन करें, उनसे विधिवत आशीर्वाद ग्रहण करें और फिर इस पूरे प्रयोग को करें। संकल्प पूर्वक करें, संकल्प बोलें, फिर विधिवत गणपति, दुर्गा, भवानी, शंकर और कुमारी का पूजन करें और पूजन करने के बाद विधिवत संकल्प पूर्वक अपने लिए ब्राह्मणों को आप वरण करें, उनको अपनी प्रतिनिधि स्वरूप में वरण करें, प्रतिज्ञा संकल्प करें कि मैं यह प्रतिज्ञा इस कार्य के लिए कर रहा हूँ, इस समय में कर रहा हूँ और मेरे ये प्रतिनिधि साधक ब्राह्मण मेरे इस कार्य को करावें। इस तरह से आपको विधिवत संकल्प करना चाहिए। जब यह पूरा पाठ पूर्ण हो जाए तो फिर हवन को भी करने की अनिवार्यता बताई गई है और इसका हवन भी विशेष है। इसमें घी, खीर और तिल के द्वारा ही हवन किया जाता है। देसी गाय का शुद्ध घी और गाय के दूध में पकी हुई खीर और फिर तिल, इन सभी को एकत्र करके और उनको मिला करके और फिर उसी से पाठ के द्वारा आहुतियां डालनी होती हैं। प्रत्येक श्लोक के बाद आहुति डालना अनिवार्य होता है। इस तरह से पूरी 700 आहुतियां डालनी होती हैं। पूरे पाठ का हवन करने के उपरांत आपको विधिवत तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन भी करना चाहिए। पाठ की जो आहुतियां हैं उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन और उसका दशांश ब्राह्मण भोज, यह करना इस प्रयोग में अनिवार्य है। अब यह भी समझ लेना चाहिए कि इस पूरे प्रयोग के नियम और सावधानियां क्या है। तो नियम तो सबसे बड़ा यही है कि जो भी इस कार्य को करने वाले साधक ब्राह्मण हैं, वो शाक्त हों, साधक हों, तपस्वी हों और उनकी दुर्गा पाठ में पूर्ण श्रद्धा हो, शुद्ध पाठ होना चाहिए, सस्वर पाठ होना चाहिए, लय पूर्वक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाया जा रहा है या बहुत धीमे पाठ किया जा रहा है। एक लय में पाठ हो, नियम पूर्वक पाठ हो तो निश्चय ही कार्य सिद्धि होती है। सावधानियां ये हैं कि जो साधक है, जो कराने वाला है, वह भी भगवती में पूर्ण निष्ठा रखे, पूर्ण समर्पण उसका उनके चरणों में हो, उनकी साधना करने वाला उनका आराधक हो, उनका साधक हो। और यदि उसे विधिवत दीक्षा प्राप्त ना भी हो तब भी कम से कम उसकी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम भगवती के चरणों में तो होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें अपना कार्य निकालना है तो उसके लिए थोड़े से पैसे खर्च कर लेते हैं और इस प्रयोग को संपादित ब्राह्मणों से करवा लेते हैं, कार्य हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, माई की जय जयकार है। इस तरह से की सोच नहीं होना चाहिए, इस तरह की मानसिकता करने वाले की भावना नहीं होना चाहिए। उसकी भावना यही होना चाहिए कि हम माई के चरणों में इस प्रयोग को कर रहे हैं और उनकी कृपा होगी तो निश्चय ही हमारे कार्य सिद्ध होंगे। और उनकी कृपा तो है ही, तभी आपके मन में इस प्रयोग को करने की भावना भी उत्पन्न हो रही है। उनकी कृपा है ही, इसीलिए तो आपको इतना सामर्थ्य उन्होंने दिया हुआ है कि आप इस प्रयोग को कर सकने में समर्थ हैं। उनकी कृपा तो है ही, तभी आपके पास वो समय उपलब्ध हुआ है कि जिसको आप भगवती के इस पुण्य कार्य में, भगवती की इस कृपा को प्राप्त करने कार्य में उस समय को व्यतीत कर रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है। इस तरह की मानसिकता रखते हुए, इस तरह का चिंतन करते हुए यदि आप अपने कार्य को करते हैं, इस प्रयोग को करते हैं, तो निश्चय ही भगवती की कृपा से आपको आपके सभी अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। और अंत में जब भी आप इस प्रयोग को करें तो अपने गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करें
प्रयास करें कि उनके ही सानिध्य में ये प्रयोग करें तो और भी अच्छा है। अगर गुरु की कृपा हो जाती है तो भगवती की कृपा भी होती ही है। जय माई की।